सो हे एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों का करंट अफेयर का शोज आ चुका है। तो ये है 2024 से 25 का आपका करंट अफेयर है। जितने भी लोगों का एग्जाम फरवरी में होने वाला है उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइज मैं इतना ही बोलूंगी, आज 8 जनवरी है तो इसे पूरा जरूर देखिएगा और इसे अच्छे से समझिएगा। तो चलिए आज के शोज को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है। तो आपको बताना है कि भारतीय रेलवे का 69वां जो रेलवे डिवीजन है वो किसे बनाने के लिए इसे घोषित किया गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिक्किम को, ऑप्शन बी जम्मू को, ऑप्शन सी लद्दाख को या ऑप्शन डी चंडीगढ़ को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जम्मू को जो है गाइस याद रखिएगा, जो है 69वां रेलवे डिवीजन बनाने की घोषित की है। गाइस आपका जो है रेलवे डिवीजन अलग होता है और दूसरा याद रखिएगा रेलवे जोन जो है ये अलग होता है। ठीक है, तो रेलवे जोन के जो है गाइस याद रखिएगा, रेलवे जोन के अंदर जो है गाइस याद रखिएगा, रेलवे जोन के अंदर आपका क्या आता है। तो रेलवे जोन के अंदर जो है ये आपका रेलवे डिवीजन आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप लिखिएगा रेलवे जोन के जो है अंदर में जो है ये आपका क्या आता है। तो रेलवे जोन के अंदर जो है गाइस याद रखिएगा आपका जो है रेलवे डिवीजन आता है, उसे ही हम रेलवे डिवीजन कहते हैं। ठीक है, जिसमें से आप सभी को पता होगा कि रेलवे जोन जो है ये कितना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेलवे जोन जो है गाइस याद रखिएगा ये आपका जो है 18 और इसी के अंदर जो है आपका रेलवे डिवीजन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी को जो है याद रखिएगा, जो 69वां रेलवे डिवीजन बनाने की जो घोषणा हुई है ये जम्मू को हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। जिस तरीके से आप पिक्चर में देख सकते हैं, जम्मू इज द 69th रेलवे डिवीजन ऑफ द इंडियन रेलवे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 के पहले संस्करण का खिताब किसने जीता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहन बगान ने, ऑप्शन बी रियल मैड्रिड ने, ऑप्शन सी पाचुका ने या ऑप्शन डी शेफील्ड क्लब ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रियल मैड्रिड ने जो है फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 के पहले संस्करण का खिताब जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में हर घर लखपति योजना किसने प्रारंभ की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हर घर लखपति योजना जो है ये किसने प्रारंभ की है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एसबीआई ने, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई ने, ऑप्शन सी एचडीएफसी ने या ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में हर घर लखपति योजना जो है वो एसबीआई ने प्रारंभ किया है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दिसंबर 2024 में जारी एफआईएच विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस स्थान पे रही है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो गाइज आपको बताया है कि जो हाल ही में जारी हुआ है विश्व रैंकिंग, यानी कि एफआईएच मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। एफआईएच मतलब क्या होता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है। एफआईएच मतलब होता है guys, याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ इसका मतलब होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की तरफ से जो है एक रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें से आपसे पूछा है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसमें से आपको पूछा है कि इसमें से जो है आपको बताना है कि पुरुष की जो है पुरुष हॉकी टीम जो है ये किस स्थान पे थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा पुरुष हॉकी टीम जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है अंतरराष्ट्रीय महा संघ। ठीक है, एफआईएच, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें बताना है पुरुष हॉकी टीम कितने स्थान पे रही है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है दूसरे स्थान पे, ऑप्शन बी पांचवें स्थान पे, ऑप्शन सी पहले स्थान पे या ऑप्शन डी चौथे स्थान पे। तो अगर याद रखिएगा पुरुष जो है ये पांचवें स्थान पे थी, ये आपको ध्यान रखना। और यही अगर आपसे पूछा जाता है इसकी महिला जो है याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता कि महिला को जो है ये केमा स्थान मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। महिला को जो है, तो याद रखिएगा महिला को जो है ये कैमा स्थान मिला है, तो महिला को जो है ये 9वां स्थान मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। महिला को कैमा स्थान मिलेगा, तो याद रखिएगा महिला को जो है ये 9वां स्थान मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना। और पुरुष को जो है ये 5वां स्थान मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो महिला और पुरुष दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल ही में 11वीं प्रो कबड्डी लीग चैंपियनशिप किसने जीती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी केरल। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में जो है 11वीं प्रो कबड्डी लीग के चैंपियनशिप जो इसने खिताब जीता है वो है हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी तेलंगाना। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तेलंगाना सरकार ने जो है सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में बनाया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि हाल ही में डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हुआ, वो कौन थे? ठीक है, तो अभी जो है हाल ही में जो है राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हुआ है। तो वो आपसे पूछा है कि ये कौन से व्यक्ति थे, तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए पूछ रहा है कि लेखक थे, ऑप्शन बी पत्रकार थे, ऑप्शन सी कवि थे या ऑप्शन डी परमाणु वैज्ञानिक थे। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वो एक परमाणु वैज्ञानिक थे, ये आपको ध्यान रखना है, राजगोपाल चिदम्बरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दिसंबर 2024 में अंडर 19 महिला T20 एशिया कप का पहला संस्करण किसने जीता है? तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए भारत ने, ऑप्शन बी श्रीलंका ने, ऑप्शन सी नेपाल ने या ऑप्शन डी बांग्लादेश ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो अंडर 19 T20 एशिया कप जो है गाइस याद रखिएगा, इसका पहला संस्करण जो है ये भारत ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में हाथियों की संख्या बढ़कर 5,828 हो गई है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मणिपुर में, ऑप्शन बी राजस्थान में या ऑप्शन सी केरल में या ऑप्शन डी असम में। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा असम में जो है हाथियों की संख्या बढ़कर जो है 5,828 हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा इसकी जो है अगर हम बात करें इसकी जो है घोषणा किसने की है गाइस, तो अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो है घोषणा किसने की है, तो याद रखिएगा इसकी घोषणा जो है गाइस याद रखिएगा असम के जो मुख्यमंत्री है गाइस उन्होंने इसकी घोषणा की है। इसकी घोषणा किसने की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। असम के जो मुख्यमंत्री है गाइस याद रखिएगा उन्होंने ही इसकी घोषणा की है। अगर हम बात करें असम की जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। असम के जो अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जिन्होंने इसकी घोषणा की है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी घोषणा किसने की है, तो याद रखिएगा हेमंत बिस्वा ने जो है इसकी घोषणा की है, आपको ध्यान रखना है। असम के मुख्यमंत्री जो है ये कौन है गाइस, तो याद रखिएगा असम के मुख्यमंत्री जो है ये हेमंत बिस्वा जो है गाइस, याद रखिएगा इन्होंने जो है याद रखिएगा इसकी जो है घोषणा की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हेमंत बिस्वा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाल ही में महाभारत वाटिका किसने विकसित की है? तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन बी उत्तराखंड ने, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ने या ऑप्शन डी हरियाणा ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में महाभारत वाटिका जो है ये किसने विकसित किया गया, इससे आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड ने विकसित किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा। दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन जो बने हैं 2024 में, ये कौन बनेगा? इस तो आपके ऑप्शन है डी गुकेश, ऑप्शन बी मैग्नस कार्लसन या ऑप्शन सी डिंग लिरेन या ऑप्शन डी विश्वनाथ आनंद। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डी गुकेश ने जो है 2024 में दुनिया का सबसे युवा शतरंज चैंपियन बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पिक्चर में जो देख रहे हैं ये है आपके डी गुकेश, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हाल ही में किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो आपको बताना है कि कौन सी आईआईटी ने जो है ये मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए एक बैक्टीरिया को विकसित किया है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी आईआईटी बेंगलुरु या ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आईआईटी मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो आपके ऑप्शन है 3 जनवरी को, ऑप्शन बी 6 जनवरी को, ऑप्शन सी 5 जनवरी को या ऑप्शन डी 4 जनवरी को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है ये कब मनाया गया? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है ये 5 जनवरी को मनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि DICSC परियोजना जो है शुरू की है, यानी कि डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर जो है ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो आपके ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, ऑप्शन सी कृषि मंत्रालय ने, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय ने, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो है ये डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर जो है परियोजना शुरू की है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी रूस, या ऑप्शन डी चीन। तो आपको बताना है कि जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को जो लॉन्च किया है वो भारत ने किया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये गुरुवार के दिन ही किया गया है, तो याद रखिएगा। ये जो है ये कहाँ से किया गया है guys? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये लॉन्च जो किया गया है ये आंध्र प्रदेश से किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है लॉन्च कहाँ से किया गया गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जो है गाइस याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जो है इसको जो है लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, ये जो है 4 बजे जो है इसे लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे लॉन्च कितने बजे किया गया? 4 बजे IST टाइमिंग के हिसाब से जो है इसे लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है मासातो कांडा को, ऑप्शन बी भार्गव दास गुप्ता को, ऑप्शन सी टाके हिको नाकाओ को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मसातो कांडा को जो है याद रखिएगा एशियाई बैंक का जो है 11वें अध्यक्ष के रूप में इसने नियुक्त किया गया है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कौन सा देश 2025 से 26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग PBC के लिए पूरा निर्वाचित हुआ है? तो आपके ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, या ऑप्शन डी म्यांमार। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत जो है गाइस रखिएगा 2025 से 26 के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग यानी PVC के लिए जो है ये पुनर्निर्वाचित हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हाल ही में नोमोरा ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नोमोरा ने जो है वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP का जो है अनुमान लगाया, वो कितना लगाया? तो आपके ऑप्शन है 6.9%, ऑप्शन बी 6.2%, ऑप्शन सी 8.2%, या ऑप्शन डी 6.7%। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 6.7% जो है याद रखिएगा, जो है आपको याद रखना है 2025 के भारत की GDP रहने का अनुमान लगाया है, ये आपको ध्यान रखना है 6.7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आपको बताना है 813वां उर्स जो है ये प्रारंभ हुआ है। तो आपके ऑप्शन है तेलंगाना में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में, या ऑप्शन डी नई दिल्ली में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स जो है प्रारंभ हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हाल ही में 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? यानी कि 31वें, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है ये कहाँ प्रारंभ हुआ है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है गुजरात में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या ऑप्शन डी बिहार में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 किस देश ने जीती है? तो आपके ऑप्शन है नेपाल ने जीता है, ऑप्शन बी श्रीलंका ने जीता है, ऑप्शन सी जापान ने, या ऑप्शन डी भारत ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 जो है वो किसने जीती है? तो जापान ने जीती है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभकरण किसने किया है? तो शुभंकर जो है ये किसने किया है खो खो विश्व कप 2025 का? तो आपके ऑप्शन है मौली ने, ऑप्शन बी फ्रीजेस ने, ऑप्शन सी तारा और तेजस ने, या ऑप्शन डी हेम तेंदुआ ने। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द सी इज द करेक्ट आंसर। तारा और तेजस ने जो है गाइस देखिएगा खो खो विश्व कप 2025 का शुभकरण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हाल ही में दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सितार से, ऑप्शन बी तबला से, ऑप्शन सी संतूर से, या ऑप्शन डी वीणा से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाकिर हुसैन का जो संबंध है ये किस वाद्य यंत्र से था? तो तबला वाद्य यंत्र से था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि हाल ही में भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने वाले भारतीय प्रतिनिधि कौन है? तो आपके ऑप्शन है जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी हिमंत बिस्वा शर्मा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने वाले जो प्रतिनिधि है वो हिमंत बिस्वा शर्मा है। और याद रखिएगा हिमंत बिस्वा शर्मा जो है ये असम के मुख्यमंत्री है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके जो है ध्यान रखना है, ये जो है असम के जो है मुख्यमंत्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है। असम के मुख्यमंत्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं guys। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता है? तो आपके ऑप्शन है अश्विनी मोनप्पा ने, ऑप्शन बी अनमोल कहराब ने, ऑप्शन सी सतीश करुणाकरन ने, या ऑप्शन डी रोरी ईस्टन ने। तो आपसे पूछ रहा है कि BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन एकल खिताब, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतीश करुणाकरन ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि हाल ही में संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो आपको बताना है संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जो है किसने जीता है? तो आपके ऑप्शन है केरल ने, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल ने, ऑप्शन सी मणिपुर ने, या ऑप्शन डी त्रिपुरा ने। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पश्चिम बंगाल ने जो है ये संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो आपको बताना है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है ये ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का जो उद्घाटन है ये कहाँ किया है? तो आपके ऑप्शन है जयपुर में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने नई दिल्ली में जो है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है? तो आपके ऑप्शन है स्वास्थ्य क्षेत्र, ऑप्शन बी अंतरिक्ष क्षेत्र, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र, या ऑप्शन डी वस्त्र क्षेत्र। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आंतरिक क्षेत्र को जो है गाइस याद रखिएगा जो है केंद्र सरकार ने जो है 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है। वो किसको दी है? आंतरिक क्षेत्र को, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि हाल ही में सिख दात परियोजना किसने प्रारंभ की है? तो आपके ऑप्शन है पंजाब ने, ऑप्शन बी नई दिल्ली ने, ऑप्शन सी हरियाणा ने, या ऑप्शन डी चंडीगढ़ ने। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में सिख दात परियोजना जो है ये किसने स्टार्ट किया गया? तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में सिख दात परियोजना जो है ये पंजाब ने स्टार्ट किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हमसे कि हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट 2024 से 25 जारी की है? तो वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट जो है ये 2024 से 25 जारी की है। तो आपके ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, या ऑप्शन डी विश्व बैंक। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जो है गाइस याद रखिएगा वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट
2024 से 25 जारी की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो गाइस आपका करंट अफेयर का सेशन जो है आज आपका यहीं खत्म होता है। ये 30 क्वेश्चन था गाइस, अब 30 में से आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। एंड प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।